तो क्या बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर चलेगा बुलडोजर? पीडब्ल्यूडी द्वारा 20 से अधिक अवैध मकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और यह कहा गया है कि 60 मीटर के आगे का हिस्सा सरकारी जमीन पर आता है तो या तो अगर आपने परमिशन ली है तो जिलाधिकारी को सूचित करें, अन्यथा 3 दिन के अंदर अपने अवैध बने बाउंड्रीज को खुद ढहा दें, वरना 3 दिन बाद बुलडोजर एक्शन होगा और पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई में जो खर्चा आएगा वो आप ही के माध्यम से राजस्व में जाएगा। अब तस्वीरें कैमरामैन गौरव को दिखाएंगे। हम इस वक्त अब्दुल हमीद के घर पर मौजूद हैं और ये वो स्पॉट है जहां पर राम गोपाल ऊपर चढ़कर झंडा लगाता है और अब आपको तस्वीर दिखाएंगे उस नोटिस की। आप देखिए ये टीन शेड पूरा ढहा हुआ है और इस बीच में ये नोटिस चस्पा है। नोटिस में क्या लिखा है वो आपको मैं पढ़कर सुनाता हूं। देखिए ये नोटिस लगा है और नोटिस में साफ लिखा हुआ है कि यहां पर देखिए अब्दुल हमीद जो मुख्य आरोपी है उसका नाम लिखा है महाराजगंज महसी इलाका है, नानपारा प्रमुख जिला मार्ग में। यही पढ़ते हैं, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि फलाना महसी नानपारा मुख्य मार्ग जिला मार्ग की श्रेणी का मार्ग है, यानी कि यह सरकारी मार्ग है। विभागीय मानक के अनुसार प्रमुख जिला मार्ग पर रूरल एरिया के में मार्ग के मध्य बिंदु से 60 फुट की दूरी के अंदर, यानी कि यहां से अगर पीछे से ले लें और आगे तक का एरिया ले लें तो 60 फीट की दूरी के अंदर विभागीय अनुमति के कोई भी निर्माण कराया जाना अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। साफ साफ इस लाइन पर गौर करिए। इसके बाद इसमें लिखा है कि समय रहते इसको 3 दिवस के अंदर स्वयं हटा लें, अन्यथा ऐसी दशा में अवैध निर्माण पुलिस और प्रशासन के सहयोग से हटवाने की कार्रवाई की जाएगी, यानी कि बुलडोजर एक्शन होगा तथा कार्रवाई में किए गए व्यय को राजस्व के माध्यम से आपसे ही वसूला जाएगा। अब आप इस कहानी को समझें, ये सीधी तालीम है कहीं ना कहीं एक तरह से बुलडोजर एक्शन की। 3 दिन में अवैध बने बाउंड्रीज को आप हटाइए, वरना होगा बुलडोजर एक्शन। केवल अब्दुल हमीद नहीं, तमाम अन्य घरों पर भी लगा। आइए आपको दिखाते हैं। ये अब्दुल हमीद का घर हमने आपको दिखाया। अब आप मेरे साथ आगे आइए तो आपको अन्य जगहों पर भी इस तरह के तमाम पोस्टर्स नजर आएंगे। इस तरफ चलते हैं, यहाँ दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर एक पोस्टर आपको दिख रहा है जो अब्दुल हमीद का घर है। इसके आगे सामने भी आपको देखिए कई दुकानें हैं, वहां भी पोस्टर्स दिखाई पड़ेंगे। अब ये देखिए सामने की तरफ, यहाँ देखिए ये ठीक बगल में है घर, यहाँ भी आपको पोस्टर नजर आएगा। और यहाँ से हम अगर थोड़ा आराम से चल के आपको आगे और दिखाएं तो आप देखेंगे कि ये इसके मकान के आगे, यानी कि अब्दुल हमीद के मकान के आगे एक मकान है, वहां पर भी ये पोस्टर लगा है। और यहाँ देखिए ननकऊ है, ये वही भाई साहब है जिनका ये मकान है, ननकऊ नाम है, पुत्र राम प्रसाद के हैं। तो मतलब कि दोनों ही पक्ष की तरफ से इस तरह के नोटिस चस्पा किए गए हैं। अब आपको आगे की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए पुलिस की मुस्तैदी अभी भी है, रात का समय है, पुलिस की टीमें अभी भी यहाँ तैनात हैं जिनका शिफ्ट है। ये देखिए सामने की तरफ नोटिस देखिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक नोटिस सामने लगा हुआ है। ये है राम प्रसाद मून जो है उनका, यानी कि जो पान की गुंठी की दुकान थी, ये उनका मकान का वहां नोटिस लगा हुआ है। अब आपको मैं और भी तस्वीरें यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए, ये आप आगे जब आते हैं तो वहां भी है, सामने की तरफ भी आपको मैं अगर लेकर चलूं यहाँ से, ये देखिए पूरा सन्नाटा है यहाँ पे। रात का समय है, पूरी तरीके से सन्नाटा है। कुछ अगर यहाँ पर है तो केवल सन्नाटा और पुलिस की कुछ गाड़ियां। अब आप मेरे साथ सामने आइए, ये देखिए यहाँ पर भी टूटा हुआ दरवाजा है और यहाँ पर भी एक नोटिस चस्पा किया है। नाम पढ़ते हैं, आइए ये देखिए, ये है रहमान, यानी कि रामी उल्लाह का घर है और रहमान के बेटे हैं। अब अगले घर की तरफ आते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर तो फिलहाल नहीं लगा है, यहाँ पर लगा है। ये देखिए ये एक दुकान प्रतीत होती है, राजा कॉफी सेंटर, और ये है मोहम्मद शरीफ साहब, पुत्र है नूर मोहम्मद के, उनके घर और दुकान पर जो कि अटैच दुकान है वहां पर भी ये पोस्टर लगा दिया गया है। तमाम देखिए आगे जितना जो एरिया है वहां पर इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। कैमरामैन गौरव ने आपको तो सबसे तस्वीरें दिखाई हैं, वो ये है कि सन्नाटा तो पसरा ही हुआ है। अब 3 दिन का समय दिया गया है, ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष की तरफ से दिया गया है, दोनों ही पक्षों को नोटिस थमाए गए हैं। आप हमारे साथ आइए, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा आपको। 2023 में ऐसा क्या हुआ जो एक कड़ी बनी आज के अध्याय की, बनी वो सामने बनी एक रेड मार्किंग। अब इस रेड मार्किंग को देखिए, ये एक घर है, यहां पर ये रेड मार्किंग बनी हुई है, इसको गौर से देखिएगा। यहाँ के जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ये रेड मार्किंग पीडब्ल्यूडी द्वारा बनवाई गई थी। कब? 2023 में, यानी कि इस तरह के एक्शन की कार्रवाई 2023 से इनिशिएट की गई थी। हालांकि कुछ कारणों से वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अब शायद मौका भी है और दस्तूर भी है। ऐसे में सरकार और प्रशासन कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि आरोपी के कहीं ना कहीं जिस तरह से चीजें हुई हैं
उसका मनोबल गिराना भी शायद जरूरी है। इसके चलते इस पूरी कार्रवाई को किया जाएगा। पर मोटे तौर पर अवैध अतिक्रमण है, सरकारी ऑर्डर है, 3 दिन का समय है, खाली करेंगे तो ठीक है, वरना बुलडोजर एक्शन तय है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच।